गाइस, आप सोच रहे हैं कि मैं शूलेस में नॉट क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि मैं फिर से रेडी हो गई हूँ एक न्यू ट्रिप के लिए। आपको जैसे कि पता है कि दिल्ली में ठंड ज़्यादा हो गई है, मिनिमम 7 डिग्री टू समथिंग समथिंग ऐसे चल रहा है, तो इसीलिए मैं प्रॉपर रेडी हो चुकी हूँ। आप सोच रहे हो कि मेरा न्यू ट्रिप कहाँ के लिए है? तो मेरा होम टाउन मेरे लिए वो पूरी दुनिया में स्वर्ग है। लेकिन मेरा होम टाउन है कहाँ और मैं उसको स्वर्ग क्यों कह रही हूँ कि इस धरती पे वो स्वर्ग के समान है मेरे लिए भी और बहुत से लोगों के लिए भी, ये जानने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी। और साथ में डोंट फॉरगेट मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना होगा और लाइक तो बिल्कुल ही करना है। तो मेरे साथ मेरी जर्नी में जुड़े रहिए और प्लीज अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देके मुझे बताते रहिए कि मेरे साथ आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। तो मिलते हैं। हेलो फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे बनारस लिखा हुआ। मैं फाइनली अपने जन्नत पे आ चुकी हूँ और जैसे जैसे अपडेट होगा मैं आपको देती रहूँगी। सड़कों को भी राजा रात में भी जिंदा रखता है। आपको मेरे पीछे यहाँ पे स्टैचू दिख रहा है, ये हमारे मदन मोहन मालवीय जी हैं और ये हम आ गए हैं BHU गेट। ये देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ये हम जहाँ गेड़ी मार रहे हैं ये पूरा BHU टू लंका। रात के 2 बज रहे हैं और हम उल्लुओं की तरह जग रहे हैं। और क्यों? क्योंकि हमें यहाँ की बनारस की मुंह लगी हुई जुबान पे चढ़ी हुई चाय का लुत्फ उठाना है। कैसे लुत्फ उठाते हैं वो आपको दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आपको 80 घाट का नज़ारा दिखा रही हूँ। ये 80 घाट है, रात के 2 बजे। ये हमारा 80 घाट, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गंगा माँ ये 80 घाट। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बोट, साथ में पानी और ये स्पेशल व्यू और ये 2 पागल भागते हुए और ये हमारे बनारस की सीढ़ियाँ। और ये देखिए, मतलब जन्नत है ना, तो बस यही है, यही है और यही है। ये देखिए गोल्डन बोट। ये देखिए पानी ही पानी, गंगा माँ। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग घूमते घूमते आ गए हैं भदैनी घाट पे और भदैनी घाट पे मुझे मिले हैं 2 भूत जो कि ऊपर है। ये है वो 2 भूत और यहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती की और रात में आपको दिख रहा है कि 2:30 बज चुके हैं और कोई भी नहीं है। घाट आपको प्योर घाट दिख रहा है, ये भदैनी घाट है। आपको पता होगा कि बनारस की घाट बहुत फेमस है और वो फेमस सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ पे हम रहते हैं, इसलिए फेमस है क्योंकि हमारा जुड़ाव मैया गंगा मैया से है। रात के 3 बजे, भोर के 3 बजे या फिर मिडनाइट, आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे 80 घाट पे अंकल जी थोड़ा सा इधर देखिए, अंकल जी की एकदम कड़कती भड़कती तड़कती, ये देखिए लेमन टी। और जो यहाँ की बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि इसमें नींबू के साथ गुड़ की मिलावट है। ये है अपने बनारस का रंग और वो भी अपनों के संग। फाइनली फ्रेंड, हम आ गए हैं नंदी चौराहा, जिसको गौदौलिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हम नंदी चौराहा जब आ गए हैं तो बाबा के दरबार पर एक बार तो उनको बुलाना बनता ही है। उनको बुलाने के लिए हम कैसे उन्हें आवाज़ लगाते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना होगा। ये है नंदी चौराहा और ये हैं नंदी महाराज। ये लाइट्स की वजह से ये देखिए, ये नंदी महाराज। पार्वती पते हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव। ये है बनारस की बाबा का नाम लेते ही मन और फेस दोनों जगह दिखती है, इसीलिए। फाइनली फ्रेंड, आपको दिख रहा है पीछे कॉरिडोर, यहीं से एंट्री होती है अंदर के लिए, बट अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। तो इसके लिए मैं यहीं पे आपको थैंक यू बोलती हूँ, लेकिन यहीं से हमारे काशी विश्वनाथ बाबा के दरबार की स्टार्टिंग है। एक बार मन से जयकारा सभी काशी विश्वनाथ बाबा के नाम का ज़रूर लगाएं और हाँ, बनारस मन से घूमने भी ज़रूर है। तो मेरा दर्शन हो गया और दर्शन के बाद पान। अगर आप बनारस आएँ और बनारस का पान ना खाएं
तो इसका सीधा मतलब है आप बनारसी हैं ही नहीं, क्योंकि यहाँ के पान में जो स्वाद है ना वो कहीं नहीं। वो फेमस सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा, खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, ये बनारसी पान। अब हम लोग गौदौलिया पे और अभी हम लोग हैं रिक्शे पे। ये आपको पेनिया से गौदौलिया तक का रूट दिखाती हूँ और ऋतिक के पास है बुड्ढी के बाल। फ्रेंड्स यहाँ का ये मेन मार्केट नई सड़क आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ पे आपको सभी मार्केट के शॉप्स दिख रहे होंगे, काफ़ी फेमस है और लेकिन उतना ही रश भी यहाँ आपको मिलता है। ये देखिए ये गौदौलिया है और सामने आपको शॉप दिखा रही हूँ, उसमें देखिए नंदी महाराज बने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नंदी महाराज पहले हमेशा बैठे रहते थे। और मैं आपको ये देखिए, और ये नंदी चौरा भी से कहते हैं। मैं यहाँ की भीड़ आपको दिखा रही हूँ, देखिए। और आपको नंदी महाराज के दर्शन बिल्कुल होने लगे होंगे। ग्रीन बोर्ड सामने दशा समेत लिखा हुआ है, उसी के जस्ट पीछे आपको पिलर पे नंदी महाराज दिख रहे होंगे, जैसे नंदी चौरा और वैसे गौदौलिया चौराहा भी कहते हैं। एकदम क्लियर आपको नंदी महाराज दिख रहे होंगे। दशा समेत घाट की ओर रूट जाता हुआ और यहाँ से सिर्फ 2 व्हीलर अलाउ रहते हैं, बाकी व्हीकल को रोक दिया जाता है क्योंकि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है। दशा समेत घाट, शीतला घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट और ये मेन मार्केट है बनारस का, आप कह सकते हैं। इस मार्केट में आके लड़कियों के लिए खासतौर से ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो यहाँ ना मिलती हो। पूरे फैशन का उनका ट्रेंड आपको यहीं पे देखने को मिलेगा और यहाँ की भीड़ आपको बिल्कुल दिख रही होगी कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ऐसी भीड़ ऐसा नहीं कि आज ही, यहाँ ऐसी भीड़ आपको रोज़ देखने को मिलेगी। और लोगों का एक आवाज़, हर हर महादेव का हो गुरु कैसन हुआ, ये बनारसी लैंग्वेज का टोन वो यहीं पे आपको वो मिलेगा और कहीं नहीं। बनारस की गलियों में आलू टिक्की की शॉप, और बनारस ज़्यादातर अपनी गलियों के लिए फेमस है क्योंकि एक गली से कैसे आप दूसरी गली में, और यहाँ की हर गली में आपको इसी तरह की रौनक दिखेगी। जहाँ पे सारे शॉप्स रोड पे होते हैं, लेकिन बनारस की गलियों में आपको दुकानों का भरमार मिलेगा। यूं ही बनारस की गलियाँ फेमस नहीं है जनाब, गलियों में ठसा ठसी कसा कसी के बाद भी जो सुकून है वो यही है। अगर बनारस आके यहाँ के मटर वाले छोले के गोलगप्पे आपने नहीं खाए तो आपने लाइफ में कुछ नहीं खाया। पानी वाले गोलगप्पे के बाद अगर आपने ये भैया जी का मीठा वाला गोलगप्पा नहीं खाया ना तो समझ लो कि मुंह में मिठास भूली ही नहीं। तो इसलिए पानी वाले गोलगप्पे के बाद अब मीठे वाले गोलगप्पे। और आपको दिख रहा होगा ये पूरी जो लाइन दिख रही है ना, ये क्यों? ये हमारे पलटन है, किसी और के नहीं, ये हमारे घर के पलटन। और ये भैया जी ने प्लेट बना के, नैतिक मुझे प्लेट दीजिएगा। और ये यम्मी देख के ही मतलब मुंह में पानी सी। इस लजीज गोलगप्पे का मैं स्वाद उठाती हूँ और आपको खाना हो ये गोलगप्पा लजीज वाला तो बनारस आए। बनारस की गलियाँ, हर गली में हमारे महादेव। और एक गली से ना जाने कहाँ से एंट्री किया और ना जाने कहाँ को निकलेंगे। ये विश्वनाथ गली का मेन द्वार है, यहीं से इसी गली से एंट्री करके ऊपर आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ, श्री काशी विश्वनाथ द्वार। यही सब एंट्री करेंगे अंदर विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। फ्रेंड्स ये हम विश्वनाथ गली में आ चुके हैं। ये मैं विश्वनाथ टेम्पल की ओर चल रही हूँ। ये विश्वनाथ गली है, आप सभी को पता होगा विश्वनाथ यानी भोले भंडारी, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। इस वजह से भी बनारस फेमस है, बहुत ज़्यादा मान्यता है। पूरे विश्व से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। आपको दिख रहा होगा चेन्नई के लोग हर जगह से, ये टूरिज़्म का भी बहुत बड़ा प्लेस है। और यहाँ साड़ियों की दुकान, क्योंकि बनारसी साड़ियाँ विश्व विख्यात हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बुनाई के बाद यहाँ से देखिए मोबाइल वगैरह जमा होने लग गया है, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, इसी वजह से मोबाइल हमें यहीं पे सबमिट करना होगा। आज सोमवार भी है तो आपको भीड़ दिखने लग गया होगा। ये दर्शनार्थी दर्शन करके वापस आते हुए। बस इस वाली गली से आगे जाकर विश्वनाथ टेम्पल है, लेकिन यहाँ से आगे से लाइनअप स्टार्ट है, इसलिए मैं मोबाइल यहाँ सबमिट कर रही हूँ। तो दर्शन के बाद मिलते हैं। हमारी मैं है किसी भीड़ में ड्रेस ढूंढते हुए, बट कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। ड्रेस यहाँ पे मिला नहीं, बड़ी दीदी। देखते हैं इस खुदाई अभियान में से कौन सा खजाना ये लोग निकालती हैं।
ये हाथ डाल के हीरा निकालिए ढकेल कंपनी हाँ। केवल 100। भैया देखिए डायरेक्ट हाथ डाल के हीरा निकलवा रहे हैं, वो भी 100 रुपये में। नहीं ये 100 रुपये का नहीं है बाबा, 500। घूमने के साथ साथ खाना जरूरी है। बनारस फेमस आलू टिक्की रेडी। देखिए बनारस में सोना अंकल जी के हाथ में। हाँ अंकल जी अभी क्या बोले थे, कोई नोच के ले जाएगा तो कोई नोट के ले जाएगा कजना तो लोग तो किस्मत फूट गई। एकदम बनारसी ठेठ भाषा के साथ सोना बिक रहा है एकदम रोड पे, मात्र 30 रुपए में। इसीलिए ये गुरु जी है और मैं काशी विश्वनाथ दर्शन के बाद यहाँ पे गंगा आरती के आई हूँ। तो मैं घाट पे आ चुकी हूँ और घाट के किनारे का आपको दृश्य दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे शॉप्स मिलेंगे। फ्रेंड्स आपको ये दिख रही है पूरी की पूरी जो भीड़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गंगा आरती के लिए आई है। और आपको गंगा आरती की मैं भीड़ दिखाती हूँ। ओम पुंडरीकाक्षं पुनादो पुंडरीकाक्षः स्वस्ति तिलककर्णम् ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धदेवाः स्वस्ति नः सुखास्वरे। ये हमारे बनारस का राजघाट पुल आपको दिखाते हुए और नमो नमो घाट। आरती के साथ साथ नौका विचरण और अद्भुत दृश्य आपके सामने। झिलमिल सितारों का आंगन, गंगा मैया। आरती खत्म होने के पश्चात की भीड़। हेलो फ्रेंड, अगर आप बनारस आए हैं और वो भी सर्दियों में और यहाँ की फेमस मलइयो नहीं खाए हैं तो आपका बनारस आना बेकार है। क्योंकि मलइयो का सेंस यहाँ पे सिर्फ मलइयो देखने में तो ये बहुत ये देखिए आपको मैं मलइयो दिखाती हूँ, बहुत येलोइश सा है। आपको लग रहा होगा कि ये है क्या, बट बनारस में रहने वाले भी बहुत से लोगों को नहीं पता है कि मलइयो एक्चुअली में होता क्या है। और ये दूध का बना हुआ ओस में दूध को रखा जाता है, फिर उसको मथनी से महा जाता है, पिलोया जाता है और उसके बाद फिर ये मलइयो हम लोगों को खाने के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ भोर में मिलते हैं सुबह के टाइम। तो अभी सुबह ही हो रहा है दर्शन के बाद और फिर मलइयो का मज़ा। तो बनारस आए तो पक्का मलइयो ज़रूर खा के जाए और फिर कमेंट में मुझे बताएं कि मलइयो यहाँ का कैसा लगा। मेरी मलइयो तो आ गई है, आपकी मलइयो कहाँ है मुझे कमेंट में बताओ। और जिसने मलइयो टेस्ट किया बनारस में वो भी ज़रूर बताएं मुझे। मैंने अभी मलइयो का जायका लिया और उसके बाद ये देखिए कुल्हड़ में मलइयो वाला ही दूध भी। ये आपको दिख रहा है गंगा जी और हम लोग घाट घाट जा रहे हैं कॉरिडोर के साइड। आपको मैं पूरा व्यू दिखाते हुए आगे जा रही हूँ। सिर्फ चारों साइड गंगा जी और गंगा जी में नाव चलती हुई। दूर दूर तक सिर्फ हमारी गंगा मैया। ये आपको दिख रहा है बिल्कुल एकदम क्लियर हमारी गंगा मैया और नाव पे लोगों की सवारी। आपको मैंने शीतला घाट से स्टार्टिंग की थी और शीतला घाट से कंटिन्यू मैं कर रही हूँ। मैं एक घाट से दूसरे घाट और घाट से आगे बढ़ते हुए कॉरिडोर की ओर। ये सुबह का समय इसलिए आपको मैं दिखा रही हूँ जिससे कि आपको दिख सके कि दिन हो या रात, लेकिन गंगा यहाँ हमेशा ऐसी ही बहती रहती हैं। उनकी कलकल में हम बनारसी खेलते रहते हैं। अद्भुत हैंड पेंटिंग, ये हमारा बनारस इंग्लिश के साथ एकदम रजा बनारसी वाला। ये देखिए अघोरी नागा बाबा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। रजा यही हो बनारस। जिसको बनारस का प्योर आनंद लेना है वो बिल्कुल यहीं पे आ सकते हैं। और टूरिज्म का बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत दूर दूर यानी पूरे विश्व से कह सकते हैं काशी के लोग आते हैं। गंगा जल का महत्व इतना ज़्यादा है कि अगर किसी भी पानी में 2 बूंद गंगा जल मिला दी जाए तो वो पानी पवित्र मान ली जाती है। ये महत्व है हमारी उत्तरामुखी गंगा माँ का। और बहुत जल्द अब आपको मैं मणिकर्णिका घाट दिखाने वाली हूँ, जो कि बनारस में ऐसी मान्यता है कि अगर आप मणिकर्णिका घाट पे आपका अंतिम संस्कार यहाँ से हुआ है, आपके शव को यहाँ पे जलाया गया है, तो डायरेक्ट आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जानी है। ये आपको सारे जितने भी दर्शनार्थी स्थल पे जितने पर्यटन हैं वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा भक्ति भाव दिखाने के लिए। और जो हम बनारसी हैं वो तो बस बनारस का मज़ा उठाने के लिए बनारस में हैं।
आपको टोटल दिख रहा है जितने भी भीड़ है, ये भीड़ आपको यहाँ पे रोज देखने को मिलती रहेगी। दूर दूर तक सिर्फ हमारी गंगा मैया और नाव पर उनके बैठे हुए बच्चे, क्योंकि हम सब इन्हीं की संतान हैं। ऐसी हम बनारसियों की मान्यता। और जब तक गंगा जी में 5 बार डुबकी लगा के हर हर गंगे का नारा ना लगा ले, हर बनारसी अधूरा है, क्योंकि यहाँ पे महादेव का हाथ हम सब पे पूरा है। हम आगे कॉरिडोर, मैं आपको दिन में कॉरिडोर दिखा रही हूँ, रात में यहाँ पे लाइटिंग होती है, लेकिन मैं दिन में इसलिए ये व्यू ले रही हूँ जिससे कि एकदम सब चीज़ें आपको क्लियर दिखे। हर किस्म के बोट यानी नाव और उसका आनंद उठाते हुए लोग। गंगा माँ और ये कॉरिडोर, यहाँ से डायरेक्ट बाबा विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन के लिए आप जा सकते हैं, और या फिर गेट नंबर 4 से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके कॉरिडोर से आप डायरेक्ट गंगा माँ को देखने के लिए आ सकते हैं। आप सभी ने मणिकर्णिका का नाम ज़रूर सुना होगा। बनारस में मणिकर्णिका यानी जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति का स्थान आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जलती हुई चिता, शव जल रहे हैं, अग्नि की लपट में वो विस्मय विलीन हो रहे हैं, और उसके बाद डायरेक्ट गंगा माँ की गोद में खेलते हुए। इसी वजह से मणिकर्णिका को मोक्ष का स्थल माना जाता है। वो कहते हैं ना, जिसको बहुत ज़्यादा घमंड हो, एक बार मणिकर्णिका पर आके देख लेना, सारे घमंड चूर हो जाएंगे। हर हर महादेव के नारे के साथ यहाँ पर आपको दिखते हुए लोग, आपको मैं शव भी दिख रहे होंगे, जो 5 विभूतियाँ तत्व हमारे शरीर में माने जाते हैं, वो आग में कैसे विलीन हो रहे हैं। वो कहते हैं ना, जन्नत कहाँ है, तो स्वर्ग यही है। एक साइड आप यहाँ पे विलीन हो रहे हैं, गंगा माँ की गोद में आपको अर्पित किया जा रहा है, और बाबा विश्वनाथ की छत्र छाया में आपका कहीं पुनर्जन्म हो रहा है, जो हम हिंदुओं की मान्यता है। इस पार से उस पार माँ गंगा का फैलाव, पवित्र स्थल। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद और पूर्व जिसको स्नान करना है या सिर्फ दर्शन करना है, वो आके डायरेक्ट स्नान करके भी दर्शन कर सकता है, और दर्शन करने के बाद भी माँ गंगा का आशीर्वाद लेने आ सकता है। अब मैं घाट से ऊपर कॉरिडोर की ओर बढ़ती हुई, और यहाँ से आपको मैं दिखा रही हूँ ऊपर की साइड कॉरिडोर है, और यहीं पे से काशी विश्वनाथ मंदिर। मुख्य द्वार तक मैं आ गई, कॉरिडोर से अंदर की ओर। ये कॉरिडोर के अंदर विश्वनाथ मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मोबाइल को सबमिट करके दर्शन करने जाएंगे। श्री बाबा काशी विश्वनाथ का गुम्बद मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो इस वजह से बस यहीं तक मैं मोबाइल ले जा सकती थी। सामने बिल्कुल सोने की तरह से मड़ा हुआ बाबा काशी विश्वनाथ का धाम, और यहाँ से मोबाइल ले जाना बंद। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पूर्व माँ गंगा का स्नान कर स्वच्छ मंत्र पवित्र मन के साथ बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन, भव्य आनंद और सुकून की प्राप्ति। ये आपको अहिल्याबाई और उनके हाथ में महादेव। कॉरिडोर के लिए वो सामने गेट, वहाँ से एंट्री होते ही आपको सबसे पहले भारत माता के दर्शन, और भारत माता के दर्शन के बाद सामने, बिल्कुल सामने, ठंड में थोड़े कोहरे और फॉग की वजह से गंगा मैया धुंधली दिखती हुई। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, और हर हर महादेव। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।